जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस में उसके ऑपरेशंस को, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज 1B जो है उसको बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 1A को बना चुके थे और बहुत सारे प्रॉपर्टी को भी पढ़ चुके थे। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों इस चैनल से आप कितना लाभ पा रहे हैं इसके बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह कमेंट जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने का काम करता है। मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। तो स्वाभाविक है कि जैसा भी हो, अच्छा खराब जो भी कमेंट हो, ज़रूर आप लोग किया करें। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले इसमें मैट्रिसेस में हम लोग ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन होता है। दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहला ऑपरेशंस क्या हो गया? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। और इसको हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं इसके बारे में हमने बताया था, यहाँ भी फिर से मैं बताऊंगा। उसके बाद सब डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, यह भी हम लोग जान चुके हैं। और तीसरा नंबर निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन में हम लोग समझे थे कि ऐड होने के लिए दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल होना चाहिए। क्लियर है? कंपेरेबल कहने का मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है 2 3 4 7 8 9 और यह बी मैट्रिक्स है आपका 7 3 7 4 3 2। तो यह हम देख रहे हैं कि 2/3 इसका ऑर्डर जो है 2/3 है और इसका भी ऑर्डर जो है 2/3 ही है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हो गए आपका कंपेरेबल हो गए। अब इस कंपेरेबल मैट्रिक्स को ही हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और इसके निगेटिव को भी हम डाल सकते हैं। जैसे बताए थे आपको, अगर a प्लस बी आपको निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 + 7 ये हो गया 9, 3 + 3 कर दिए तो ये हो गया आपका 6, अब 4 + 7 कर दिए तो यह आपका 11 हो गया, 7 + 4 कर दिए तो यह भी 11 हो गया, 8 + 3 कर दिए तो यह आपका हो गया 11, और 9 + 2 कर दिए तो यह भी आपका हो गया 11। तो इस तरह से हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि भाई a - b निकालिए या b - a आप निकालिए, तो पहला कह रहा है कि a में b को माइनस करना है, तो 2 में 7 को अगर माइनस करते हैं हम तो -5 मिलता है, 3 में 3 को माइनस करेंगे तो 0 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए समझना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। यहाँ पर 4 का करस्पॉन्डिंग 7 है तो 4 - 7 करते हैं तो -3 आता है, 7 - 4 करेंगे, ठीक रहे, दोनों का पोजीशन सेम जगह पे है। तो 7 - 4 करते हैं तो हम लोग 3 प्राप्त करते हैं, 8 - 3 कर दिए तो 5 मिल गया, और 9 - 2 कर दिए तो हमारा 7 मिल गया। इस तरह से हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। हम चाहे तो b - a भी निकाल सकते हैं। यह चीज़ तो आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था। उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी समझ गए होंगे और यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर -a कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो आपका -2 a के साथ माइनस हम ले लिए हैं, तो -2, फिर ये -3, फिर यह -4, फिर यह -7, फिर यह -8, फिर यह -9। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट को का जो निगेटिव हो जाता है, हर एक एलिमेंट को माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 ऑपरेशन आपको हमने समझाया था। अब ये जो एडिशन होता है, यह एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या है कि यह एसोसिएटिव भी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी इसका एग्जिस्ट करता है, उसके बाद इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से लिख के समझ लेते हैं कि एडिशन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है ना। तो एडिशन का प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो यह एडिशन का प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। पहला जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना। अब यहाँ पर पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अब बी भी कोई मैट्रिक्स है, जैसा कि एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पर, उसको मिटा दिए हैं। तो a प्लस बी करें और b प्लस a करें तो इस दोनों का जो वैल्यू निकलता है सेम निकलता है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है मैट्रिक्स एडिशन के लिए होल्ड करता है, मतलब कि ट्रू होता है। इसके बाद हम लोग जाने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा जाने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का जो है एसोसिएटिव लॉ, तो इसमें क्या होता है कि अगर a प्लस बी को पहले एसोसिएट कर दिए और इसमें किसी तीसरे मैट्रिक्स c को ऐड किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि a को छोड़कर b और c को एसोसिएट करके भी जब वैल्यू निकालते हैं तो यह दोनों वैल्यू आपका सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसोसिएटिव लॉ भी यहां पर होल्ड करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तीसरा में हम लोग जाने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसा कि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, इस चीज को तो बहुत बार पढ़े होंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको ऐड करने पर यह ए ही हो जाए। कहने का मतलब कि जीरो को अगर हम ए में ऐड कर देते हैं, जीरो मैट्रिक्स को, तो यह ए मैट्रिक्स ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए जो है 2 3 4 6 है आपका, ये जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका सारा एलिमेंट 0 0 होता है। यहाँ पर ए 0 भी कर दीजिए तो 2 + 0 2 3 4 6 सेम चीज आता है, यानी कि ए ही आता है। तो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स जो हो गया, कौन सा भाई, जीरो मैट्रिक्स जो हो गया, यही आपका हो गया एडिटिव इन आइडेंटिटी हो गया। क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग समझे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स समझे। तो एडिटिव इनवर्स में, इनवर्स के डेफिनेशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ एडिशन का ऑपरेशन शामिल हो, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ एडिशन का ऑपरेशन शामिल हो और यह जो है आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाए। कोई मैट्रिक्स जिसमें ए को ऐड कर दिए और यह आइडेंटिटी मिल जाए, हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या हो सकता है, माइनस ए ही हो सकता है, माइनस ए ही हो सकता है। तो माइनस ए को जो है हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह 4 प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे। और एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक चीज समझिए आप लोग। अगर मान लिया जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 या जो भी, ये 2x2 मैट्रिक्स है आपका। अगर हमको कहे कि 2a आप निकालिए, तो 2a निकालना है तो क्या करना है हमको कि इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह जो हो गया आपका 4 6 8 और 10, यही हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 2 जो है ना आपका
2 जो है यह स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि यह जो है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए भी स्केलर क्वांटिटी हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोग समझें कि अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 से हर एक एलिमेंट को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर में। क्लियर है। अब यदि कहा जाए कि 3a निकालिए भाई, 3a कितना हो जाएगा, तो 3a निकालने में हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट को 3 से यह मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही स्केलर मल्टीप्लीकेशन होने से क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या रूल बनता है। पहला रूल बनता है कि अगर k को a प्लस b से मल्टीप्लाई किया जाए, k आपका स्केलर है, तो k से a को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और k से b को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हालांकि ये सब चीज़ तो पहले ही जानते होंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स नया नया चीज़ है, तो स्वाभाविक है मैट्रिक्स से सब चीज़ पूछ के ना करना पड़ेगा कि भाई आप कौन कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। वैसे तो हम लोग जान रहे हैं कि रियल नंबर वगैरह सब जो है इस तरह का प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन अभी तो मैट्रिक्स नया है आपके लिए, तो इसको भी जानना पड़ेगा। कहीं हो सकता है कि मैट्रिक्स का ऐसा आदत हो कि इसको देख के गुस्सा आ जाए, तो यह भी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये समझ लेना है। अब मान लिया जाए कि आपका a प्लस बी, a भी स्केलर है, b भी स्केलर है, और इसके साथ कोई मैट्रिक्स a है, तो यहाँ हम इसको a और b a ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। और तीसरा नंबर देखिए, अगर माइनस k है आपका कोई स्केलर और इसके साथ a से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको माइनस के ए लिख सकते हैं या माइनस के ए भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहे। जिस तरह से रियल नंबर के साथ आप ऑपरेशन करते थे, उसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसका रूल यही सब लागू होता है। और अंत में समझ लीजिए कि अगर a है और यह बी ए है लिखा हुआ, b का पहले मल्टीप्लाई किया गया है a के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को हम एक साथ रखकर a को अलग कर सकते हैं। क्लियर है। या नहीं तो ए बी और यह a लिख सकते हैं। यहाँ ए बी स्केलर है और a जो है यह कैपिटल A हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट करता है, इस चीज पर ध्यान रखिए, है ना। मान लीजिए कि यह आपका जिस तरह से हम यहाँ एक एग्जांपल लिए, a का वैल्यू यह भी हो सकता है 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, और जितने भी तरह के आपको मैट्रिक्स बताया गया है। अभी तक में आपको बहुत सारे टाइप्स बताए गए, उसमें से कोई भी हो सकते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक्सरसाइज 1b को बनाएंगे, 1b के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि यह जो आपका एक्सरसाइज 1b है, तो 1b में पहला क्वेश्चन a जो एक मैट्रिक्स दिया गया है, दूसरा b जो है यह भी मैट्रिक्स दिया गया है, और इसमें आपको वेरीफाई करना है a प्लस बी और b प्लस a करना है। तो हमको तो समझ में आ रहा है कि यह जो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन फिर भी आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो इसको अब ध्यान से देखिए कि a प्लस बी कहने का मतलब हो गया कि मैट्रिक्स 2 -3 3 -1 0 3, ये आपका मैट्रिक्स a हो गया, और इसको ऐड करना है, b को ऐड करना है, यानी कि 3 2 -2 अब 4 -3 और यह 1, दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने का क्या रूल है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 में यह 3 ऐड हो जाएगा, तो यह आपका 5 हो गया। -3 + 2 तो यह हो गया आपका -1, और 3 - 2 तो यह हो गया आपका 1 हो गया, -1 अब 4 तो यह हो गया 3, और 0 - 3 तो -3 होता है, और 3 + 1 तो यह आपका 4 होता है। तो इस तरह से हम लोग a प्लस बी को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
अगर b प्लस a कहा जाए तो पहले क्या करेंगे, b को लिख देंगे 3 4 2 माइनस 3 माइनस 2 और यह 1। अब फिर इसके बाद इसके साथ प्लस कर देंगे a को, तो 2 माइनस 3 3, अब माइनस 1 0 और 3। देखिए इसको भी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो वही आएगा। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम दिया गया है, ऐड ही करना है इसमें। लेकिन हम एक प्रॉब्लम बताते हैं आपको 4 नंबर का। तो 4 में जैसा कि आप देखिए कि इसमें A दिया गया है आपका एक मैट्रिक्स, जो कि आपका 2 3 4 2 दिया गया, और यह B जो है आपका दिया गया 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 और 5, और यह C जो आपका दिया गया है यह माइनस 2 5 और यह आपका 3 4 दिया गया है। और इसमें कहता है कि फाइंड कीजिए, क्या क्या फाइंड करने के लिए दिया है, a प्लस 2b फाइंड करना है, a प्लस 2b फाइंड करना है, और दूसरा इसमें फाइंड करना है आपको b माइनस 4c, तो b माइनस 4c, और तीसरा फाइंड आपको करना है a माइनस 2b, a माइनस 2b और प्लस 3c। तो ये सारे चीज़ को फाइंड करना है। तो इसमें से कोई एक प्रॉब्लम अगर आप जान जाते हैं तो उम्मीद करते हैं जो 2 छोड़ेंगे वो भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो इसमें चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर ही चलते हैं। तो देखिए एक को समझ लीजिए बढ़िया से कि इसमें कहा गया कि a माइनस 2b प्लस 3c कहा गया। तो a को आप लिखिए पहले a, तो 2 3 अब 4 2 हम लिख दिए। अब फिर कहता है कि माइनस 2 इंटू बी को लिखिए, तो 2 को हम बाहर ही छोड़ देते हैं, b को लिख देते हैं 1 3 माइनस 2 और 5 लिख देते हैं। अब फिर उसके बाद प्लस 3c है, तो 3 को अभी बाहर ही रहने दीजिए, c को आप लिख दीजिए इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब एक स्टेप और हमको लेना है, तो 2 4 3 2 ये हो गया मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल लागू हो जाएगा। यहाँ पे इस 2 से इसके अंदर सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 तो यह आपका होता है 2, और 2 इंटू 3 तो यह 6 होता है, 2 इंटू 2 तो माइनस 4 होता है, 2 इंटू 5 तो यह 10 होता है। अब फिर 3 से हर एक एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 तो माइनस 6 हो गया, और यह 15 हो गया, और यह इसके बाद 9 हो गया, और यह आपका 12 हो गया। अब क्या करना है हमको, अब देखिए कि 2 में माइनस 2 कीजिए तो बचा 0, और 0 में प्लस माइनस 6 कर दीजिए तो बच गया माइनस 6। तो यहाँ तीनों को मिला देते हैं, यानी कि 2 माइनस 2 माइनस 6, तो 2 में 2 माइनस किए 0 तो माइनस 6 बच जाता है। अब दूसरा हर एक सेट का, हर एक मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट उठाएंगे। आप यहां से उठाइए तो यहीं से सारा एलिमेंट हम लोग लेंगे। अगर यहां से 4 लीजिए तो 6 को इधर लेना पड़ेगा और 15 को लेना पड़ेगा इधर। तो 4 माइनस 6 किए तो माइनस 2 हुआ, अब माइनस 2 अब प्लस 15 किए तो यह आपका 13 आ गया। तो यहां पर हमारा 13 आ गया। इसके बाद 3 अब माइनस माइनस 4 करते हैं, तो 3 माइनस माइनस 4 होने से क्या हो गया, प्लस हो गया आपका, यानी 7 हो गया। 7 में फिर 9 ऐड कर दिए तो यह आपका 16 आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये एलिमेंट बच जाता है 2 माइनस 10, तो 2 माइनस 10 आपका हो गया माइनस 8, और माइनस 8 प्लस 12, माइनस 8 प्लस 12 आपका 4 हो जाता है। तो ये हो गया आपका 4। अगर यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, जैसा कि हमने बताया कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो ये जो माइनस है ना, इस सारे एलिमेंट के साथ माइनस को लगा सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 10, है ना, और यहाँ बीच में क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। 6 भी उसी तरह का है, 7 भी उसी तरह का है ना, 8 में भी उसी तरह का है, और थोड़ा सा जो है 9 में थोड़ा सा अंतर किया है। क्लियर है। 9 नंबर प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए क्या दिया गया है कि इसमें कहा कि फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कह रहा है कि मैट्रिक्स फलना प्लस एक्स बराबर चिल्ला के बराबर है। कहने का मतलब कि ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स को हम ऐड करें तो इतना हो जाए। तो ये जो लॉजिक कह रहा है कि a प्लस एक्स इक्वल टू बी के बराबर हो, तो स्वाभाविक है x जो है b माइनस ए करके हम लोग निकालते हैं। अगर हम इसको क्या कहते हैं जनरल रूल से, अलजेब्रिक रूल से देखें तो अलजेब्रिक रूल से देखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स भी तो अलजेब्रा के बहुत सारे रूल को फॉलो करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस x का वैल्यू निकालने के लिए ये x इक्वल टू, यह जो मैट्रिक्स राइट साइड में है आपका 2 6 2 3 और उसके बाद 4 8 6 में माइनस कर देंगे हम, है ना, 3 5 और यह -9 और उसके बाद -1 और 4 और यह -7, इस तरह से इसको माइनस कर देंगे। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 2 3 लिख दिए, 4 8 6 लिख दिए। अब इस माइनस को अंदर कर दिए तो बीच में प्लस बच गया, तो -3 हो गया, -5 हो गया, +9 हो गया, अब फिर यह 1 हो गया, यह -4 हो गया, -7 है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो यह +7 हो गया। अब इसको तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर ही सकते हैं, अब तो दिक्कत नहीं रहना चाहिए। 6 - 3 तो यह 3 होता है, 2 - 5 तो -3 होता है, 3 + 9 तो यह आपका 12 हो गया, 4 + 1 तो 5, 8 - 4 तो यह 4, 6 + 7 तो यह 13। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से, मतलब समझ लीजिए कि जितना भी प्रॉब्लम है ना, एकदम बच्चा के तरह का प्रॉब्लम है, सिर्फ समझ लेना है ना, समझ गए तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं यह 12 नंबर का प्रॉब्लम, इसमें a और b दिया गया है, क्लियर है, और कहता है कि फाइंड ए मैट्रिक्स C सच दैट a + b + c इज 0 मैट्रिक्स। तो यहीं पे थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है समझने में दिक्कत हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि a + b + c जो है आपका 0 मैट्रिक्स है ना, और यहाँ a देख रहे हैं हम किस ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है, तो 2/3 ऑर्डर का है, यह भी आपका 2/3 ऑर्डर का है। तो निश्चित रूप से a + b + c जो 0 मैट्रिक्स आपका है, तो इसका भी जो ऑर्डर होगा 2/3 ही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि a के जगह पर इसको रख दिए 1 2 -3 0 और 2 2, ये हो गया a के स्थान पर। b के स्थान पर b को रख दिए हम लोग, तो यह आपका 2 1 -1 0 -1 -1। अब c इक्वल टू यह आपका 0 0 0 0 0 0, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो यह 3 आता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो -4, और 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 0 + 0 0 आता है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब प्लस c इक्वल टू यह 0 0 0, यह चूंकि 0 मैट्रिक्स है आपका, देयरफॉर c इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, c इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब यह राइट साइड चला जाता है तो इसमें यह माइनस हो जाता है, 3 - 4 और यह 1, उसके बाद 3 0 और यह आपका 1, इस तरह से हम लोग को प्राप्त होता है। अब चाहे तो इस माइनस से जो है इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये आपका 0 मैट्रिक्स। अब प्लस कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 4 1 -3 और यह 0 और उसके बाद -1। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जो है 0 को ऐड कर दीजिए, क्लियर है, तो हमको यही चीज़ मिल जाएगा। तो -3 4 -1 -3 0 और -1, संभवतः यही आंसर होना चाहिए। अगर कहीं हम क्वेश्चन उतारने में गलती किए होंगे तो हो सकता है आंसर नहीं हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रोसेस तो समझ गए होंगे।
क्लियर है। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आपका यह 13 नंबर जो बनता ही है कि मैं इस पर कुछ डिस्कस करूं। तो 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ जो लिखा गया है ना, ए जो है डायगोनल 2 - 5 9, तो इसको DIAG को जो है हम लोग डायगोनल पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है आपका ये है, ये एक मैट्रिक्स है आपका जिसका डायगोनल एलिमेंट 2 - 5 9 है, और जो एलिमेंट है इसमें है ना, ये सारे एलिमेंट जो है 0 0 है। तो इसका मतलब जो हुआ ये हो गया। तो बताइए इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि -3 0 0 0 7 14 और 0 7 0 और उसके बाद 0 0 और यह 14। तो यह हो गया आपका बी मैट्रिक्स हो गया। और सी मैट्रिक्स जो हो जाएगा आपका 4 0 0 0 -6 0 और 0 0 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह DIAG डायगोनल मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। अब जब ए और बी और सी पता चल गया आपको, तो आप आसानी से अब a+2b निकाल सकते हैं, b+c - a निकाल सकते हैं, 2a+b - 5c निकाल सकते हैं। हमें लगता है कि अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बच्चों बताइएगा। कमेंट में कुछ भी आप लिख के भेजिए, आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ओके लिख के भेज दीजिए, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिख के भेज दीजिए, आई अंडरस्टैंड समथिंग लिख के भेज दीजिए। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, है ना। मने मन रहने से नहीं पता चलेगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, इसमें आपको निकालना है फाइंड x एंड y। तो इसमें जो है आपका 3 प्रॉब्लम दिए गए हैं। कितने प्रॉब्लम? 3 प्रॉब्लम। पहला भी छोड़ दिए, दूसरा भी छोड़ दिए, तीसरा को हमने उठाया, और तीसरे में जो है हम लोग पता लगाएंगे कि x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पिछले वीडियो को अगर आप देखे होंगे, पिछले लेक्चर को तो देखे होंगे, तो आपको याद होगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। If corresponding elements are equal, then two matrices are equal। तो अगर corresponding element उसके equal होते हैं तो मैट्रिक्स हमारा equal होता है। तो उसी फंडा को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले 2 यहाँ बाहर है, तो इसको एक लात मार के, कहने का मतलब एक प्यार से ही इसको 2 को बोल के अंदर डाल देंगे, तो यह 2x हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा, यहाँ 2y - 3 हो जाएगा। अब इसके साथ प्लस हो गया 3 1 और -4 और 2, और यह बराबर हो गया आपका 7 6 और 15 और यह आपका 4। इतना सा लिख दिए हम। अब इसमें हमको क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना है। तो 2x + 3 हो गया यह। अब इसको ऐड किए तो यह आपका हो गया 6 हो गया। यह 14 + 1 15 हो गया। अब ये 2y - 6 +2 ये हो गया। अब यह जो बराबर हुआ तो 7 6 और 15 और यह 4 के बराबर हो गया। अब देखिए यह 2/2 मैट्रिक्स है, यह भी 2/2 मैट्रिक्स है, और कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो 2x + 3 जो है 7 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ जो देख रहे हैं कि 2y - 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। तो 2x इक्वल टू हो गया 7 - 3 इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर y इक्वल टू कितना, सॉरी ये आपका 4 है, 4 उधर गया तो 2y इक्वल टू 8 हो गया। y का भी वैल्यू हमारा कितना निकल गया? 4 निकल गया। इस तरह से x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि आपको यह जो है प्रॉब्लम आप खुद बना लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना। और फिर भी अगर इसमें कुछ दिक्कत रह गई होगी, अब तो सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे।
मतलब कि दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप के मन में एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। आप यह पूछिएगा कि मैट्रिक्स तो हम लोग जो है नंबर, फंक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ अच्छा दिखने के लिए रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, ठीक है। अब फिर उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन काहे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन होना संभव है नहीं, क्योंकि यह जो है गुड लुकिंग के लिए लिखा गया है। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा चीज़ देखने के लिए लिखा गया है बोर्ड पर, अच्छा दिखे इसलिए लिखा गया है, और उसका कह दे मल्टीप्लिकेशन कह दे, इसका मतलब हो गया ये पर्दा टंगा हुआ है तो पर्दा का मल्टीप्लिकेशन निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, मैट्रिक्स में इस तरह का सिचुएशन हम डालेंगे जिसके चलते हम मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर यूज कर सकें, और इसके लिए जो है खास मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। तो निश्चित रूप से बने रहिएगा वीडियो में, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। ओके, इसी के साथ वीडियो को विराम देता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।